नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको बताऊंगी कि नवरात्रा में जो पूजा विधि है वो मासिक धर्म में पूजा विधि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में वीडियो बनाया है बना रही ये मैंने। और प्लीज़ मेरे वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आपके नोटिफिकेशन मेरे जो वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियो देख सकें और जानकारी ले सकें। तो मेरा वीडियो आप और आपको पसंद आए अगर मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है ना उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मेरी मतलब मुझे मेरा आत्मबल बढ़ता है और मुझे लगता है कि मुझे हाँ करना चाहिए लोगों को मतलब जो मैं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता है। तो प्लीज़ एक लाइक करें। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत उससे संबल मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ या फिर मैं मतलब आपको क्या मतलब आपको क्या अच्छा लगा और क्या उसमें अगर आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप को उसमें क्या गलत लगा, तो फिर मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। और कमेंट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे क्या आपके लिए क्या, तो मैं उसी हिसाब से आपको जानकारी दे पाऊँगी। तो आपको जो भी मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं कई बहनों ने मुझे पूछा है कि कई बार पूछ चुके हैं कि मासिक धर्म में पूजा करें या नहीं करें। तो मैंने सोचा कि इतने लोग पूछ रहे हैं तो फिर इस पर एक लंबा वीडियो ही बना देती हूँ। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं मासिक धर्म से हैं तो वो कृपा करके नवरात्रा स्थापना ना करें। वो वहाँ मतलब वो स्थापना पूजा वगैरह नहीं करें। हाँ, वो व्रत रख सकती हैं, मासिक धर्म में व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ और से दूर रहें। और वो दूसरे कमरे में मतलब उस कमरे में भी ना जाएं, क्योंकि नवरात्राओं में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है और इसमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप हो सके तो आप उस कमरे में ही ना जाएं और दूसरे कमरे में बैठें जब तक आप नहाकर आप बिल्कुल शुद्ध नहीं हो जाती हैं। आप नहाकर 5 दिन तक आप जब 5 दिन तक इसका निषेध होता है। 5 दिन तक आप नहा धोकर जब फ्री हो जाएं, आप बिल्कुल सही हो जाएं, तब आप मंदिर में जा सकती हैं, पूजा भी कर सकती हैं, पाठ कर सकती हैं। अगर आपका पहला दिन है तो पहला दिन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन तक जब आप सिर धो ले तब 5वां, आपका छठा दिन है, 7वां दिन है, 8वां दिन है तो आप जा सकती हैं और पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मासिक धर्म शुरू ही हुआ है और आप 5 दिन के अंदर आती हैं तो आप नहीं जाएं, अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप, और व्रत जरूर रह सकती है, व्रत में कोई दिक्कत नहीं है, व्रत आप रह सकती हैं चाहे तो। अगर आप व्रत रखना चाहती हैं, आपकी इच्छा है कि आप देवी माँ का व्रत रखें, साल में एक बार आता है, आप चाहती हैं कि नहीं मैं अब व्रत रखूं, तो आप व्रत रखें और उसके बाद में 5 दिन जब आपके फ्री हो जाएं आप उसके बाद सिर विर धो लें, उसके बाद आप नियम से पूजा कर सकती हैं। लेकिन स्थापना आप जेंट्स से करवा सकती हैं। चाहे तो अगर आप घर में अकेली हैं और आप इस तरह से मासिक धर्म में हैं तो आप ये जो स्थापना का काम है वो आप अपने पति से करवा सकती हैं, या फिर आपके घर में कोई और कोई बड़ी बूढ़ी लेडीज़ है तो वो कर सकती है, या फिर घर में बुजुर्ग हैं तो कोई भी कर सकता है। पर मासिक धर्म में आपको माँ को हाथ नहीं लगाना। आप उनको कह सकती हैं कि वो आप इस तरह से कर दें तो वो स्थापना कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर लेडीज़ स्थापना कर रही है तो वो सिंदूर लगा सकती है, लेकिन अगर जेंट्स स्थापना कर रहा है तो फिर वो माँ को सिंदूर न चढ़ाए। और सब चीज़ जेंट्स करते हैं लेकिन सिंदूर नहीं लगाते माँ के लेडीज सिंदूर लगा सकती है, जेंट्स नहीं लगा सकती। तो इस बात का ध्यान रखें। और और बाल धोने की आप लोगों ने पूछा है कि बाल धोएं या नहीं धोएं। तो देखो, स्थापना करने से पहले आप बाल धोएं,
क्योंकि बाल धोने के शुद्ध होने के बाद ही स्थापना होती है। लेकिन अगर आप खुद स्थापना कर रही हैं तो आप धोएं, और अगर आप जो भी स्थापना कर रहा है वो नहा धो कर ही, जेंट्स हो रहे हैं, जेंट्स कर रहे हैं तो जेंट्स नहाएं और नहा धो कर ही स्थापना करें। अगर लेडीज कर रही है तो लेडीज़ अपने बाल धोकर। लेकिन अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आपका ज़रूरी नहीं है सिर धोना, क्योंकि आपको स्थापना करना नहीं है, तो आप ऐसे अवॉइड कर सकती हैं। और 5वें दिन आप सिर धोकर और फिर आप पूजा पाठ कर सकती हैं, रसोई में जा सकती हैं, खाना वाना बना सकती हैं। देखो, इनका जो भोग होता है उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देवी माँ को अशुद्ध भोग नहीं लगता। अगर आप मासिक धर्म में हैं, रसोई में जाते हैं तो ये गलत है, आपको नहीं जाना चाहिए। और आपको माँ का जो भोग है वो उन्हीं को बनाना चाहिए जो मतलब जेंट्स बना सकते हैं। कितना सा तो भोग लगता है माँ को, तो कोई भी थोड़ा सा भोग बना दे और वो माँ को चढ़ा दे। या फिर आपके घर में ये संभव नहीं है किस बनाना, तो आप घर में कोई भी चीनी, घी और शक्कर का भी भोग लगा सकती है माँ को। माँ तो जो आप मतलब श्रद्धा पूर्वक करते हैं, माँ ना इस चीज़ की परवाह नहीं करती हैं कि आप उन्हें क्या मतलब बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं। उनसे कोई इन्हें मतलब नहीं होता। उन्हें श्रद्धा भाव से मतलब होता है कि आप कितने भावपूर्ण हमें हमारी पूजा कर रहे हैं, उस हिसाब से वो मतलब मानती हैं। तो आप इस तरह से भी भोग अर्पित करवा सकती हैं उन्हें। पताशे का भोग, पताशे का भोग तो बहुत माँ को बहुत प्रिय है, तो आप पताशे का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। घी शक्कर का भोग लगा सकती हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो तो रेडीमेड ही रखा रहता है, या कोई मिठाई का भोग लगा सकती हैं। इस तरह से आप कर सकती हैं। और बाल धोने का तो शुरू के दिन बाल धो लें, उसके बाद में आप जैसे सही बार देखकर आप सिर धो सकती हैं और कर सकती हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे हेयर कटिंग का लिए बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग, तो बता देती हूँ मैं कि जो हेयर कटिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि नवरात्रों में हेयर कटिंग नहीं होती, बाल नाखून वाखून नहीं काटे जाते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सिर तो धो लिया जाता है लेकिन हेयर कट और नेल कट नहीं किए जाते। तो और दाढ़ी वाड़ी बनाने का भी इसमें निषेध होता है जेंट्सों के लिए। और लेडीज़ें थ्रेडिंग वगैरह, मतलब बाल उखाड़ना नहीं है, कुल मिला के ये है कि थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनवा सकते। तो ये सब अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए, ये जब तक नवरात्र है। उसके बाद अब दशहरे के दिन करवा सकती हैं ये सब। जब तक आप माँ हैं आपके घर में, तब तक आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको ये सब मतलब कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो आपका, और आपको समझ में आ गया हो कि मैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।